नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर रोहतास से है, जहां काराकाट संसदीय क्षेत्र से एक ही एनडीए खेमे से एक ही परिसीमन से दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच असमंजस स्थिति उत्पन्न हो रही है। आखिरकार किनको वोट दिया जाए? दोनों एक ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के सदस्य भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने निर्दलीय के रूप में काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इस मामले में उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले को बीजेपी पर छोड़ दिया गया है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसी बात नहीं, बीजेपी के ऊपर ऐसा आरोप लगाना कि बीजेपी ने चुप्पी साध रखा है, गलत आरोप है। बीजेपी अपने हिसाब से छोड़ दीजिए, बीजेपी के ऊपर बीजेपी अपने हिसाब से चीजों को करती है, इसलिए इस तरह की बात की बीजेपी की ओर से चुप्पी है, ऐसा नहीं। देखिए, बीजेपी पर छोड़ दीजिए, नहीं बीजेपी आप इंतजार कीजिए। अभी आज वोट नहीं हो रहा है ना, इंतजार कीजिए। प्रेम कुमार कहे थे कि बीजेपी कार्रवाई, बीजेपी के ऊपर आरोप, इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत है? बीजेपी पर छोड़ दीजिए, बीजेपी अपने हिसाब से चीजों को करेगी। आखिर सर इस अफवाह से नुकसान नहीं है। देखिए, अफवाह फैलाना विरोधियों का चुनाव में खास करके अस्त्र हो जाता है। अस्त्र है तो विरोधी इस तरह के अस्त्र का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अस्त्र है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अब उस अस्त्र का कोई प्रभाव पड़े कि कहाँ संभव है। लोग भी जागरूक हैं, लोग भी समझदार हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात बीच में आ जाती है तो बीजेपी भी समय से कब करेगी नहीं करेगी, लेकिन उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस अफवाह का कोई मतलब नहीं। इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, सवर्ण लोग हो या समाज का कोई भी वर्ग। अब 100 साल पहले वाली बात नहीं है भैया, सब लोग समझते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो ऐसा नहीं कि सवर्ण लोग डाइवर्ट हो जाएंगे या कोई डाइवर्ट हो, कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, या सब लोगों को मालूम है और सब लोग चाहते भी हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, मुख्यमंत्री जी ने भी किया, और हमने भी जो लोगों की सेवा की है, कुल मिला जुला कर इन तमाम कारणों से कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला है। एनडीए एक तरफा चुनाव में जीतेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आम लोग एनडीए के साथ हैं। सर बिहार को फिर से ले जाना चाहते हैं 2005 की पहले वाली स्थिति, और उन्होंने ही जो कुछ भी लालू जी हमारे खिलाफ कर सकते हैं, उस तरह का काम लालू जी कर रहे हैं। तो लालू जी की इस साजिश को लोग नहीं थोड़े समझ रहे, लालू जी की साजिश को लोग समझ रहे हैं, इसलिए उनकी साजिश में कोई नहीं आने वाला। सब साजिश लालू यादव जी, जो कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं ना, सारी साजिश लालू यादव जी की है, और कुछ भी नहीं। इसको दूसरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। टोटल साजिश लालू यादव जी की है, और लालू यादव जी हमारे रास्ता में तो कांटा बोते रहे हैं, आगे भी बोएंगे, हम जानते हैं। तो इसलिए अब उनका दिन लद गया। लालू जी पहले जो करते थे, अब बिहार की जनता समझ चुकी है। 15 साल तक क्या होता रहा सब लोगों ने देखा है। अब एक लालू जी की बातों में आकर कहीं से कोई दिग्भ्रमित हो जाए और फिर से लालटेन जलने लगे, यह कोई नहीं चाहेगा। टोटल साजिश लालू जी की है, इस साजिश में लोग नहीं आने वाले। की टोटल साजिश लालू यादव जी की है। क्या लग रहा है पवन सिंह को? टोटल साजिश लालू यादव जी की है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो कुछ भी लालू जी कर सकते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। आराम से लोग समझ रहे हैं सारी चीजों को कि लालू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे किसका फायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है, यह लोग समझ रहे हैं। तो आखिर बीजेपी पवन सिंह का नॉमिनेशन रद्द क्यों नहीं कर रही है? सदस्यता सवाल है, उसका जवाब दे दिया। बोले कि भाजपा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।